आज का हमारा टॉपिक है जी हिडन डाइवर्जेंस। इन जी इन हिडन डाइवर्जेंस ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हायर लोज इन बुलिश मार्केट एंड लोअर हाइज इन बेरिश मार्केट। अब अगर एक बंदे को स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता तो उसको हायर लो और लोअर हाई का क्या पता है। डोंट सी हायर हाई एंड लोअर लो फॉर हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, इसका चार्ट मैंने बनाया होगा। ये ऊपर वाले हायर हाई हैं और नीचे वाले हायर लो हैं। ये एक बुलिश चार्ट है, बुलिश मार्केट के ऊपर हायर हाई बन रहे हैं। मैंने हायर हाई लगाया ही नहीं इधर क्योंकि हमने उनको देखना ही नहीं है। और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर मैं आपको एक रफ चार्ट बना के दूं, इधर बनाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। तो ये मेरे पास हायर लो बन गया, ये हायर लो बन गया और ये हायर लो बन गया। तो ये मेरे पास ऊपर हायर हाई है। मैं हिडन डाइवर्जेंस में जब देख रहा हूँ ना, तो मैंने इनको नहीं देखना, इनको मैंने नहीं देखना। ये रेड वाले हैं ना, अभी मैं इनको डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, इनको मैंने नहीं देखना। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे इसको हम बॉस कहते हैं, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप भी इस तरह बना लो। ये एक बॉस होगा, ये दो। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसने रिवर्स होना है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है और इसके अलावा मुझे डाइवर्जेंस भी नज़र आ गई है। ये आ गया। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे आने की मूड में नहीं है। इसने ये अपना हाई ब्रेक करना ही करना है, ये वाला। ये इसने ब्रेक करना है। ठीक है, ये ब्रेक करना है। तो मेरा क्या ऑर्डर होगा यहाँ पे? यहाँ से मैं इसको लॉन्ग करूँगा। यहाँ पे ये नीचे इसके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना मैं ऐसा रखूँगा और ये मेरा TP होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। तो मैं वैसे पर्सनली ना ऑलवेज स्विंग ट्रेड को प्रेफर करता हूँ। वो जो 1:3 रेशो या 1:2 TP है ना, वो आपको कम प्रॉफिट देते हैं। तो हमेशा स्विंग ट्रेड का मतलब है कि अब मैंने अपने मेरा TP अगला हायर हाई होना चाहिए, ये वाला। वैसे तो मेरा 1 2 3 ये यहाँ पे बन जाता है, 1 2 3 यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, आर आर हमने बड़ी अच्छी तरह स्टडी की है। तो स्विंग ट्रेड में मेरा, अगर मैं बड़ा कंफर्म हूँ ना, मेरा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन गया है, मैं अपने सेटअप के अंदर हूँ तो मेरा TP ये होना चाहिए, हाँ, ये वाला। ठीक है, ये मेरा TP होना चाहिए। आ, अब यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस कहाँ से आएगी कि RSI कैसे मूव कर रही थी? RSI भी इसके साथ ही मूव कर रही थी ऐसे, फिर इसके साथ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसके साथ ऊपर गई, फिर ऐसे आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस बनाती जा रही है नए हायर लो। अगर हम इधर लिख ही दें हायर लो, चल, प्राइस ने ये हायर लो बना दिया। ठीक है, प्राइस ने फिर अगला हायर लो बना दिया, लेकिन RSI ने क्या किया? RSI ने ये तो हायर लो बना दिया। RSI को चाहिए था कि अगला भी हायर लो ही बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। RSI का भी अगला हायर लो बनना चाहिए था,
लेकिन इसने हायर लो नहीं बनाया, इसने क्या बना दिया, इसने लोअर लो बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गई और ये हिडन डाइवर्जेंस है, ये हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है हिडन डाइवर्जेंस। कि आर एस आई ज़्यादा नीचे आ गई है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जैसे होता नहीं है कि एक बंदा लड़ रहा है तो पहले वो थोड़ा सा पीछे आता है और तेज़ मारने के लिए उसको थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये हिडन डाइवर्जेंस है कि अभी प्राइस ने थोड़ा सा और तेज़ी के साथ ऊपर जाना है, इसलिए आर एस आई नीचे आ गई। तो प्राइस हायर हाई बना रही है लेकिन आर एस आई हाई लो बना रहा है, तो डाइवर्जेंस आपको नज़र आ गई है। प्राइस प्राइस ये कर रही है और आर एस आई ये कर रहा है। ठीक है, रेगुलर डाइवर्जेंस में हम किस साइड पे देखते हैं, अगर मैंने रेगुलर डाइवर्जेंस तो मैं वो इस साइड पे देखता हूँ। रेगुलर डाइवर्जेंस में हमेशा इस साइड, ये वाली साइड पे, यहाँ पे मैं देखता हूँ रेगुलर डाइवर्जेंस को। तो हिडन डाइवर्जेंस में मैं देखूंगा हायर लो को और नीचे को, और रेगुलर डाइवर्जेंस में आर एस आई को यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से ऊपर से। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस में मैं यहाँ इसको नीचे से देखूंगा और इसको भी नीचे से देखूंगा। ठीक है, और इसके बाद प्राइस क्या करेगी, अगला हाई बनाएगी ऐसे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें जी, प्राइस हायर लो हायर लो हायर लो बनाती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आके प्राइस हायर लो बनाया लेकिन आर एस आई ने लोअर लो बना दिया, इससे नीचे आ गई। तो इट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है। तो ये देखें इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल है हिडन डाइवर्जेंस, लेकिन आना प्रैक्टिस से ही है। यहाँ से समझ के आपको कोई इतना आइडिया नहीं होगा जब तक आप लाइव चार्ट के अंदर प्रैक्टिस इसकी नहीं करोगे। ये देखें जी, ये स्ट्रक्चर है, अप मूव कर रहा है। मैं ज़रा एक टेक्स्ट कर दूंगा आपको कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, क्लियर है। अच्छा, हाँ हाँ, ये ये अभी अभी आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये देखें, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, तीन हायर लो सबको नज़र आ रहे हैं। ज़रा मैसेज कर दें, ये बुलिश चार्ट है, ये बुलिश चार्ट है। ठीक है, अभी आप ऐसे समझेंगे चार्ट बस यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, बल्कि वो आगे ही निकल गया कि ये आगे वाला हिस्सा है ही नहीं है चार्ट का। तो आर एस आई हायर लो बना लेकिन इसको हायर लो बनाना चाहिए, तो आर एस आई ने तो लोअर लो बना दिया। इसका मतलब है कि ये आर एस आई थोड़ा सा पुल बैक ले रही है, नीचे नीचे आ गई है ज़्यादा, क्योंकि ये ऊपर इसको प्राइस को इसने ऊपर लेके जाना है। तो ये तो इसका पहला एविडेंस हो गया ना कि डाइवर्जेंस नज़र आ गई। दूसरा एविडेंस है कि प्राइस ने इस एरिया के अंदर एक दो तीन चार दफ़ा एंटर होने की कोशिश की है, फिर एक बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है और एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप चीज़ बन गई है। और जब वापस इस पॉइंट के अंदर आया तो मुझे दो एविडेंस मिल गए, एक तो ये ब्रेकर मिल गया मुझे और दूसरा आर एस आई डाइवर्जेंस मिल गई। जी, ये हिडन डाइवर्जेंस समझ लगी है सबको, बुलिश ट्रेंड के अंदर के हिडन डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करनी है। मैंने हायर हाई को नहीं देखना, ना ही मैंने हायर इसमें इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं, इसके अंदर हायर हाई मैंने मेंशन नहीं किए हुए इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ हायर लो मैंने मेंशन किए। जी जी, ये 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 वाला एक्चुअली
हायर हाई बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, कि ये वाला, ये वाला। ये, हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली, हाँ 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 ठीक है ना। एक्चुअल एक्चुअल ये चीज़ है, ये जो दो नज़र आ रहे हैं आपको हायर लो, एक ये और एक ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो प्राइस, ये अगर मैं प्राइस की लाइन लगाऊं तो वो प्राइस की लाइन ये बन रही है, ये वाली। लेकिन अगर मैं RSI की लाइन लगाऊं तो वो ये बन रही है। अच्छा, अब मैं क्या गलती करूंगा हिडन डाइवर्जेंस फाइंड करने में, कि प्राइस की लाइन तो मैं नीचे लगा रहा हूँ लेकिन मैं डाइवर्जेंस की लाइन ऊपर लगाऊंगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ जो कि हमने गलतियाँ करनी हैं। ठहर जाए, कोई एक बंदा आया ज्वाइन होने के लिए। हाँ चला गया। अली शाहिद मकसूद है, उसे आप कहें कि दोबारा। कि ये चीज़ आपने नोट करनी है कि हिडन डाइवर्जेंस अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ ना, कि मुझे लग रहा है कि अभी प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है, तो वो आपने हायर लोज को देखना है, हायर हाई को नहीं देखना। हायर हाई को तब देखना है कि जब प्राइस मेरी एक मेरे रेजिस्टेंस जोन के अंदर चली गई है, मेरे एक सप्लाई एरिया के अंदर चली गई है। ठीक है, कि इसके ऊपर मेरा एक सप्लाई जोन है। तो वहाँ पे जाके मैं फिर हायर हाई को देखूंगा रेगुलर डाइवर्जेंस को फाइंड करने के लिए। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस को फाइंड करने के लिए मैं हायर लो को देखूंगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने ना एक गोल्ड का सेंड किया था, या हमारे ग्रुप के अंदर ही मेरा अपना ही था एक सेटअप। हाँ ये, अच्छा ये है जी, GBP USD फोरेक्स का पेयर है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हायर लो है एक, और एक ये हायर लो है। तो RSI क्या बना रही है, RSI बना रही है, ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बना रही है, और RSI लोअर लो बना रही है। हालांकि इसको भी लोअर हाई बनाना चाहिए था। तो प्राइस की एक मेरे पास एक्स्ट्रा एक आ गया चीज़ ये वाली, कि अभी ये GBP USD ने यहाँ से ये अपना हाई ब्रेक करना ही करना है एक दफ़ा फिर। इसके अलावा दूसरा ये एक ब्रेकर बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, ये इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे SMC के अंदर। ये एक ब्रेकर बना हुआ है। उसके अलावा ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन वो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छा नहीं है। हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक अच्छे वाला कौन सा है, ट्रू ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, और वो SMT जो स्मार्ट मनी ट्रैप वाले ऑर्डर ब्लॉक हैं वो कौन से हैं। तो ये देखें, इसने मैंने क्या किया, इसके नीचे अपना SL सेट किया, और इसके तक ये हमारा टारगेट है। तो असल चीज़ यहाँ पे देखने वाली है ये हिडन डाइवर्जेंस। तो ये नहीं है कि हिडन डाइवर्जेंस आ गई तो मैंने यहाँ से इसको लॉन्ग कर देना, नहीं। मैं कोई दो चार चीज़ें और देखूंगा कि जो कि मेरे सेटअप के अंदर ना मुझे हेल्प करें मेरी। तो आ गई समझ इसकी, ये हिडन डाइवर्जेंस। तो कभी भी हिडन डाइवर्जेंस को आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर फाइंड नहीं करना, कि आप यहाँ पे लाइनें लगा के हिडन डाइवर्जेंस देख रहे हो, आप यहाँ ऊपर ऊपर वाली साइड के ऊपर लाइनें लगा के आप हिडन डाइवर्जेंस देख रहे हो। ठीक है जी। जी जी, ट्रेंड कंटिन्यू, ट्रेंड कंटिन्यू जी। ये मैंने वो स्लाइड एक बनाई है ना कि हिडन डाइवर्जेंस को हमने किधर देखना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। ये देखे, ये मैं पढ़ना भूल गया ये वाला, या कलर इसका उस तरह का रह गया, पढ़ा ही नहीं गया हमसे। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं।
तो ये चीज़ है जी। बड़ी बड़ा अच्छा वैसे आपने ना टाइम पे आके ये क्वेश्चन किया है कि यूज्ड इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो हिडन डाइवर्जेंस को हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमने देखना है, और रेगुलर डाइवर्जेंस को हमने कहाँ देखना है? ट्रेंड रिवर्सल पे, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, जहाँ पे हमें लगेगा अब ट्रेंड नीचे रिवर्स होने वाला है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया जी। उबैर थे, कौन थे? मंसूर जी, मंसूर। मंसूर यानी मेहनत काफ़ी करता है, काफ़ी असाइनमेंट्स ये वो मुझे सेंड किए हैं इन्होंने, तो जाहिर है इनकी गलतियाँ भी हैं। तो जो गलतियाँ करेगा क्लियर वही होगा। तो जो मैं भी, कोई भी अगर समझ लेगा ना मुझे सारा कुछ आ गया है, तो जाहिर है वो उसको ठोकरें पड़ती रहेंगी। यकीन माने कि मैं भी ना दिन में कुछ 3-3 4-4 घंटे जब फ्री होता हूँ ना, तो लिटरेचर ये वो सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, चार्ट्स को पीछे से एनालाइज करता रहता हूँ। ज़ाहिर है गलतियाँ सबसे होती हैं, एसएल जब हो जाता है मेरा तो मैं खुद 2-3 दफ़ा फिर देखता हूँ कि कहाँ पे गलती हुई, क्या किया, तो गलतियाँ फाइंड करता हूँ अपनी। हाँ, एक दो लोग हैं उनसे पूछता भी हूँ जी मेरी गलती कहाँ पे है, बताएं, ये सेटअप है। तो मंसूर काफ़ी अच्छी कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हिडन डाइवर्जेंस को हमने यूज़ करना है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। हिडन डाइवर्जेंस को हम यूज़ करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, जैसे फ्लैग हो गया, पीनेंट हो गया, सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गई, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस आपने बिल्कुल थोड़ी की हुई है। या नया हायर हाई फाइंड करने के लिए, या नया लोअर लो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, तो इसमें हमने हायर हाई और हायर लो वाली साइड को नहीं देखना, हमने ऑपोजिट साइड देखना है। अगर तो ट्रेंड बुलिश है तो हायर लो को देखेंगे, अगर ट्रेंड बेरिश है तो लोअर हाइज को देखेंगे। ठीक हो गया जी। ये हिडन डाइवर्जेंस आ गई बुलिश ट्रेंड के अंदर, ये उसकी एग्जांपल आ गई। ये बेरिश ट्रेंड है कि मार्केट लगातार लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती जा रही है। तो अब अगर तो मैं इसकी रिवर्सल देखना चाहूँगा ना, कि मैंने यहाँ से चाहता हूँ कि ये मेरे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, यहाँ से इसने मुड़ना है, तो मैं फिर देखूँगा इसकी रेगुलर डाइवर्जेंस नीचे से। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका एक लोअर हाई बना है ना, इसका अगला एक लोअर लो बनना है, तो मैं इस साइड पे देखूँगा, लोअर हाई वाली साइड पे। लोअर हाई को आपस में जोड़ूंगा, नीचे सेम लाइन लगाऊंगा और देखूंगा कि डाइवर्जेंस भी वैसे ही फॉलो कर रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, प्राइस लगातार लोअर हाई बना रही है, लेकिन यहाँ पे इसने आरएसआई ने हायर हाई बना दिया। इसका मतलब है कि इसने एक थोड़ा सा गेयर लिया है पीछे की तरफ, प्राइस को मज़ीद नीचे की तरफ इसने इसको लेके जाना है आरएसआई ने, ठीक है। तो ये आ गया जी बेरिश मार्केट में, अगर मैं डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो क्या था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये प्राइस ने बनाया लोअर हाई, फिर लोअर लो, आरएसआई ने भी बनाया लोअर हाई लोअर लो, प्राइस ने बना दिया फिर लोअर हाई और लोअर लो, लेकिन आरएसआई ने लोअर हाई नहीं बनाया, आरएसआई इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो अगर मैं दो सिंपल लाइनें लगा लूँ लोअर हाई की और इधर दोनों पॉइंटों के ऊपर, तो एक लाइन अगर ऊपर से नीचे की तरफ है और एक नीचे से ऊपर की तरफ है, तो ये हिडन डाइवर्जेंस आ गई। इसका मतलब है प्राइस अभी मज़ीद इस लो को ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई इम्बैलेंस, ये वो जो भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा, और ये मिनिमम मेरा टारगेट ये होगा, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये मेरा टीपी होगा। आगे एक लाइव चार्ट है जी। आ, आज का सिर्फ एक ही हमारा लेक्चर टॉपिक था हिडन डाइवर्जेंस वाला। अच्छा जी, ये चार्ट किसका था? ये चार्ट था माना 15 मिनट का, माना 15 मिनट, माना यूएसडीटी 15 मिनट। तो प्राइस लगातार लोअर लो लोअर लो
लोअर लो। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं ना, एक्चुअली प्राइस इस तरह नहीं चलती। यहाँ पे देख के लगता है जी बड़ा मज़ा आ रहा है, ये तो बड़ा आसान सा काम है। तो अब जिसको स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है वही बनाएगा ना कि ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। कई लोग तो ये दरमियान में बड़े लोअर 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 हाई बनाएंगे। नज़र आ रहा है सबको कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो इसको मैं लो कहता था, इसको हाई कहता था। फिर यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये सारे फेक हैं, काउंटर ट्रेंड है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, काउंटर ट्रेंड है सिर्फ। तो ये देखें जी, लोअर लो लोअर हाई बन गया, लोअर लो लोअर हाई बन गया। तो अगर मैं दो लोअर हाई को आपस में मिलाता हूँ ऐसे, तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और अगर मैं आर एस आई को इन्हीं सेम पॉइंट के ऊपर मिलाता हूँ तो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अली आप टेक्स्ट चेक करते जाना यार। हाँ ठीक है जी, ये बेरिश मार्केट के अंदर हिडन डाइवर्जेंस समझ लगी सबको। सर आपने एक इमेज सेंड की है मेरे व्हाट्सएप पे। जी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप के ऊपर इमेज आई है। आपने ड्यूरिंग लेक्चर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे शेयर इस तरह की चीज़ें किया करें, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ये तो रेगुलर डाइवर्जेंस है ना मंसूर? सर ये हिडन नहीं है क्या? ना 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 ना, वही गलती आपने अभी कर दी है। ये आप लोअर लो देख रहे हो, ये भी लोअर लो है और ये भी लोअर लो है। तो हिडन में, हिडन के अंदर तो हमने लोअर लो को देखना ही नहीं है, ठीक है। ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये अभी वही मुझे मुझे पता है आप लोगों ने ये गलतियाँ करनी है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं इधर। ये देखें, ये लोअर लो, ये लोअर लो, इसको तो मैं देख ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ लोअर हाई को और लोअर हाई को, दोनों को बेरिश मार्केट में, बेरिश मार्केट के अंदर कि अगर प्राइस ने मज़ीद इस लो को ब्रेक करना है ना, तो मैं दो लोअर हाई के दरमियान एक लाइन लगा दूंगा और फिर चेक करूंगा इसको, आर एस आई को। तो वो इसके अगर ऑपोजिट है तो इसका मतलब है कि वो अगला लोअर लो भी ब्रेक होगा। तो इसको हम बनाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। कंपैरिजन करते हैं दोनों का, हिडन का और अच्छा जी। तो ये एक मेरा ट्रेंड काफ़ी अरसे से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो एक मेरा ये हायर हाई है और एक मेरा ये हायर हाई है। तो यहाँ पे मेरी एक स्पोर्ट आ गई है ऊपर, मेरे हिसाब से मैंने बनाई हुई थी एक, यहाँ पे एक स्पोर्ट बनाई हुई है मैंने। तो मुझे लग रहा है कि अब प्राइस ने यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा आर एस आई के भी एक नज़र डालूँ वो क्या कर रही है। तो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आर एस आई मेरी क्या कर रही है, आर एस आई मेरी, आर एस आई मेरी ऐसे मूव कर रही है। तो ये डाइवर्जेंस आ गई, ठीक है। ये आर एस आई है और ये प्राइस है, इसको हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये आर एस आई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, अब ये एक ट्रेंड चल रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, को नीचे से कोई रिवर्सल हुई है। और यहाँ पे मैं एस एम सी ट्रेडर हूँ और मुझे पता है कि ये एक मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे,
और मुझे पता है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से। ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो आर एस आई मेरे पास एक एक्स्ट्रा एक कॉन्फ्लुएंस है। सिर्फ सिर्फ आर एस आई के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये है मेरे पास एक लोअर लो और ये है मेरे पास एक लोअर लो। तो प्राइस की लाइन कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ। और मैंने देखा कि आर एस आई की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगी। ये रेगुलर डाइवर्जेंस आ गई ये वाली। अब ये मैंने हायर हाई देखा है इसमें, इसमें मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। तो हिडन डाइवर्जेंस के अंदर मैं ये हायर लो देखूंगा। प्राइस हायर लो बना रही है, लेकिन आर एस आई ने क्या किया, लोअर हाई बना दिया। इसका मतलब है कि आर एस आई चाहती है कि प्राइस अभी यहाँ से और ऊपर जाए, तो इसके बाद प्राइस ऊपर को चले जाए। तो ये आ गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ये आ गया ट्रेंड रिवर्सल। जी किसी